हेलो। टुडे वी विल डिस्कस पीवाईक्यू क्वेश्चन 2025 के, जिसमें हमको मिली मशीन बनाना है। उसमें इनपुट दिए है ए एंड बी, और वो स्ट्रिंग हमको कंसीडर करनी है जो ए बी से स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले इसका क्या मतलब है, ए बी द होल स्टार। ए बी मतलब ए या बी मेरे इनपुट है, सिंबल है। उनको जब हम सेट में डाल देंगे तो ये अल्फाबेट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल पी, तो पी इज एन अल्फाबेट ओवर सिंबल ए एंड बी। मतलब ए एंड बी से हम लोग बहुत सारे स्ट्रिंग्स बना सकते हैं। अब स्ट्रिंग्स बनाने के लिए हम लेंगे एक फॉर्मूला, पी क्लोजर। अब ये पी क्लोजर का क्या, जब इसको एक्सपांड करेंगे तो फॉर्मूला बनता है पी रेस टू जीरो यूनियन पी रेस टू वन यूनियन पी रेस टू टू एंड सो ऑन। अब ये पी जीरो क्या है? पी जीरो मतलब जो पी का वैल्यू है ए और बी, उसका पावर जीरो। पावर जीरो मतलब ऐसा इनपुट सिंबल जिसका लेंथ जीरो है। तो ऐसा कोई भी इनपुट सिंबल नहीं है। तो इसके लिए हम लोग वैल्यू लिखते हैं मैथ्स में फाइ, और उसको कंप्यूटेशनल थ्योरी में बोलते हैं एप्सिलॉन। तो ये मेरा पी जीरो कैलकुलेट हो गया। अब हम देंगे पी वन। पी वन क्या होता है? पी का क्या वैल्यू है? ए एंड बी। उसको कितनी बार लिखिए? उसको लिखिए एक बार। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? आइदर ए और बी। देन आता है पी स्क्वायर। पी स्क्वायर मतलब पी का वैल्यू है, उसको दो बार लिखिए। और उसको जब एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास दो ब्रैकेट आ जाएगा ए एंड बी का। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? ये पहले वाले ब्रैकेट को दो में डिवाइड करेंगे। तो एक अपना एलिमेंट हो गया ए, दूसरा एलिमेंट हो गया बी। अब ये एलिमेंट को सेकेंड ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो a इंटू ए, तो a इंटू ए लिखेंगे, कॉमा a इंटू बी लिखेंगे, a इंटू बी, कॉमा b इंटू ए लिख देंगे, एंड b इंटू बी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? ए को जब ये डॉट नोटेशन में लिखेंगे तो मतलब डबल ए आएगा, सिंगल ए नहीं लिखेंगे। ए डॉट बी का हो जाएगा ए बी, बी डॉट ए का हो जाएगा बी ए, बी डॉट बी का डबल बी। ये मेरा पी स्क्वायर हो गया। तो अब हमारा जो पी क्लोजर था उसमें क्या क्या आ गया? उसमें आ गया एप्सिलॉन, उसमें आ गया ए कॉमा बी, उसमें आ गया ए बी, बी ए, बी और ऐसे बहुत सारे स्ट्रिंग्स। जब इस स्ट्रिंग को उन्होंने कंबाइन कर दिया सेट नोटेशन में, तो हमारा ये क्या बन जाएगा? ये हमारा बन गया लैंग्वेज। तो ये हमारा हो गया लैंग्वेज ओवर पी। तो ये लैंग्वेज ओवर पी में हमारे ये सारे स्ट्रिंग्स आ गए। अब हमारा क्वेश्चन क्या था कि हमारी जो ये लैंग्वेज है वो कैसे स्टार्ट होना चाहिए? उसके फर्स्ट टू सिंबल ए बी होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, ए बी को ये पूरे स्ट्रिंग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा नए स्ट्रिंग्स आ जाएंगे जो कि ए बी से स्टार्ट होते हैं। तो क्या ये हो जाएगा? ए बी इंटू एप्सिलॉन विल बी ए बी इंटू ए विल बी ए बी इंटू ए विल बी ए बी इंटू ए बी विल बी ए बी इंटू बी ए विल बी ए एंड सो ऑन। तो हमको क्या समझ में आया कि हमारे फर्स्ट टू पोजीशन पे ए बी होना चाहिए, बाद में कुछ हो या ना हो वो चलेगा। तो ये मुझे अल्गोरिदम समझ में आ गया। अब मुझे ये अल्गोरिदम समझ में आ गया तो हम इसके स्टेप्स लिख देंगे। तो मेरे स्टेप्स क्या आ जाएंगे कि आप चेक करो पोजीशंस। कौन सी पोजीशंस? पहले तो हम फर्स्ट पोजीशन पे इफ इट इज ए, तो हम उसको नाम दे देंगे कि ये कंडीशन थ्रू हो गई, कि मेरे पहली पोजीशन पे ए आ गया, क्योंकि हमको पहली पोजीशन पे ए चाहिए, दूसरी पोजीशन पे बी चाहिए। तो ये थ्रू हो गया तो इसको हम नाम दे देंगे एक स्टेट का नाम Q1, और उसका आउटपुट बोलेंगे अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ, हम बी के लिए भी ढूंढ रहे हैं, तो सेकंड पोजीशन पे बी आना चाहिए। तब तक के ये बोलेंगे कि ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं है, तो नो का एन लिख देंगे। अब अगर फर्स्ट पोजीशन पे ए की जगह पे बी आ गया, मतलब मेरी स्ट्रिंग बी से चालू हो गई, लेकिन हमको फर्स्ट पोजीशन पे क्या चाहिए? ए। तो हम इसको नाम दे देंगे ये कंडीशन को Q2, और ये तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं है, तो इसको बोलेंगे नो। अब हम कौन सी पोजीशन चेक करेंगे? सेकेंड पोजीशन। सेकेंड पोजीशन पे क्या हो गया? ए के बाद
हमने ए चेक कर लिया तो Q1 पे चला गया। अब ए के बाद सेकंड पोजीशन पे क्या होना चाहिए, मतलब Q1 में सेकेंड पोजीशन पे क्या आना चाहिए। तो अगर बी आता है तो ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट पोजीशन Q1 में क्या बता रहा है, ए, सेकेंड पोजीशन बी पे बी बता रहा है, तो मेरा ए भी मिल गया। तो ये मिल गया मतलब जो मेरा क्वेश्चन में था वो मिल गया, तो इसको हम लोग आंसर बोलेंगे, यस हमने ये मिल गया। और उसको नाम दे देंगे, स्टेट का नाम Q3। अब अगर Q1 मतलब फर्स्ट पोजीशन पे ए था लेकिन सेकेंड पोजीशन पे ए आया, सेकेंड पोजीशन में क्या चाहिए था, बी चाहिए था, लेकिन आ गया ए, तो ये अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं है। और ये स्टेट को नाम दे देंगे हम Q4। अब हम चेक करेंगे थर्ड पोजीशन। थर्ड पोजीशन मतलब पहले की पोजीशन क्या थी, पहले की दो पोजीशन थी, Q3 बता रहा है। Q3 क्या बता रहा है कि पहले हमको ए बी मिल गया, किसकी वजह से, Q3 की वजह से। अब हम थर्ड बिट चेक करे हैं, तो थर्ड बिट चाहे ए हो या थर्ड बिट चाहे बी हो, हमको पहले का ए बी मिल गया। अब हमको पहले यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग्स है, अगर ए बी मिल गया, बाद में कोई अल्फाबेट, बाद में कोई इनपुट है या नहीं है तो भी चलता है। तो अगर मेरे थर्ड पोजीशन ए होता है तो भी मेरा आंसर यस आएगा। और यस किसके वजह से बता रहा है, कौन सी स्टेट बता रहा है, Q3, तो ये Q3 स्टेट में जाएगा। अगर थर्ड पोजीशन पे बी आया तो भी यस होगा, आउटपुट मिल गया, हमने हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रिंग बन गई है और मेरा स्टेट हो जाएगा Q3। तो ये मेरा लॉजिक बन गया। अब ये लॉजिक बन गया है तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने, मिली मशीन से सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेप कंसिडर करेंगे। अब मिली मशीन में एक टेप रहता है जिसमें इनफाइनाइट सिंबल्स रहते हैं, इनफाइनाइट सेल्स रहते हैं। वो एक साइड से ओपन रहता है इनफाइनाइट सेल्स के लिए। अब यहाँ पे उसको सॉल्व करने के लिए हम क्या लिखेंगे कि ये जो टेप है, यहाँ पे हम करंट स्टेट लिखेंगे, नीचे हम रिजल्टेंट स्टेट लिखेंगे, अंदर उसके इनपुट सिंबल लिखेंगे, ऊपर हम आउटपुट सिंबल लिखेंगे। अब इसको कैसे यूज करेंगे, अब देखिए, अब हमारे पास हमने बोला कि फर्स्ट पोजीशन चेक करनी है, तो फर्स्ट पोजीशन चेक करने के लिए हमने टेप लिया, टेप के अंदर सेल्स बना दिए। अब ये है हमारी इनिशियल पोजीशन, ये यहाँ पे इनपुट सिंबल नहीं है, तो ये सिचुएशन को, इसको हम नाम दे देंगे Q0 स्टेट। ये रेडी पोजीशन है, अभी तक कोई इनपुट सिंबल नहीं आया। अब इनपुट सिंबल हमारा ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, तो चलो हमने ए ले लिया, तो मेरा इनपुट सिंबल ए हो गया, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे मेरा ए आ गया। तो मेरे अल्गोरिदम में क्या बताया कि अगर फर्स्ट पोजीशन पे ए आया तो कहाँ जाएगा, Q1 पे जाएगा। तो ये रिजल्टेंट स्टेट हम लिखेंगे कि ये Q1 स्टेट हो गई। और इसका आउटपुट सिंबल क्या हो जाएगा, आउटपुट सिंबल था यहाँ पे, इसका आउटपुट बता रहा है नो, तो हम आउटपुट ऊपर लिख देंगे कि आउटपुट हो गया नो। अब हमारे पास दो इनपुट सिंबल है, उसमें से हमने ए कंसिडर करा, तो जितने इनपुट सिंबल रहते हैं उतने ही टेप लेंगे। तो हमने एक सिंबल ले लिया ए के लिए, उसके लिए एक टेप ले लिया। अब दूसरा टेप लेंगे बी के लिए। अब फर्स्ट पोजीशन पे अगर बी है इनिशियल स्टेट में, तो हम क्या बोलेंगे कि अगर वो फर्स्ट पोजीशन पे बी है तो वो स्टेट जो हो जाएगी रिजल्टेंट स्टेट Q2 में चली जाएगी और आउटपुट नो हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट स्टेट हम नीचे लिखेंगे, Q2 हो जाएगी और आउटपुट हो जाएगा नो। ठीक है। अब हम जाएंगे सेकंड पोजीशन चेक करने। सेकंड पोजीशन के लिए हमको पहले फर्स्ट पोजीशन ड्रॉ करनी होगी। फर्स्ट पोजीशन कौन बता रहा है, Q1 बता रहा है कि Q1 क्या बता रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे ए है। तो ये टेप है जिसमें बता रहा है फर्स्ट सिंबल पे ए है। हमको कितने टेप ले लें, हमको दो टेप लेने हैं क्योंकि हमारे पास दो इनपुट सिंबल है। तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, Q1 हो गई। अब हमको सेकंड सिंबल रीड करना है यहाँ पे, तो हमारे पास सेकंड सिंबल है। सेकंड सिंबल हमारा ए भी हो सकता है, सेकंड सिंबल हमारा बी भी हो सकता है। तो अगर मेरा सेकंड सिंबल बी हुआ तो हमने क्या एल्गोरिदम लगाया था कि अगर Q1 पे जो कि फर्स्ट पोजीशन पे ए है और सेकंड सिंबल बी आता है, तो वो जाएगा Q3 स्टेट में और आउटपुट आ जाएगा यस। तो सेकंड सिंबल अगर बी हो गया तो ये Q3 पे जाएगा और आउटपुट आ जाएगा यस। और अगर सेकंड सिंबल ए आता है तो आउटपुट हो जाएगा नो और वो जाएगा Q4 स्टेट में। तो ये हो जाएगा आउटपुट मेरा नो और ये गया, ये आउटपुट नो हो जाएगा। और यहाँ पे हम स्टेट लिखेंगे Q4। तो ये हो गया हमारा सेकंड पोजीशन। अब हम थर्ड पोजीशन पढ़ेंगे। थर्ड पोजीशन पढ़ने के लिए हमको पहले की दो पोजीशन कौन दे रहा है, Q3 दे रहा है। ये Q3 बता रहा है कि फर्स्ट टू पोजीशन पे हमारे ए बी है, तो हम क्या ले लेंगे, ए बी ले लिए।
अब ये हमारे Q3 स्टेट है, हमको थर्ड सिंबल पढ़ना है। तो थर्ड सिंबल क्या हो सकता है? क्योंकि हमारे पास दो इनपुट सिंबल है ए एंड बी, तो थर्ड सिंबल कैन बी ए, थर्ड सिंबल कैन बी बी। तो ए बी जब हमने रीड कर लिया, हमने क्या कंसिडर कर लिया, जब हमने ए बी रीड कर लिया, थर्ड पोजीशन पे कोई भी सिंबल आए हमको उससे परवाह नहीं। तो हमारा थर्ड सिंबल पे ए आता है या बी आता है, तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? यस हो जाएगा और स्टेट Q3 में जाएगा। तो क्यू थर्ड पोजीशन पे अगर ए आया तो भी आउटपुट यस है, थर्ड पोजीशन पे अगर बी आया तो वो Q3 पे जाएगा और आउटपुट यस हो जाएगा। तो हमने कौन कौन सी स्टेट पढ़ ली? हमने रिजल्टेंट स्टेट Q1 कंसीडर कर लिया यहाँ पे, ठीक है। हमने यहाँ पे Q3 यहाँ पे कंसीडर कर लिया। अब जो स्टेट नहीं कंसीडर करी है वो है Q2 और Q4। हम अभी Q4 कंसीडर करेंगे। Q4 क्या बता रहा है कि फर्स्ट पोजीशन पे बी है, ये हमारा Q2 बता रहा है। तो सेकंड पोजीशन पे क्या होना चाहिए? तो हम पहले दो टेप बना देंगे, वो दोनों टेप पे हम Q2 स्टेट बताएंगे और सेकंड बिट कंसीडर करेंगे। अब ये हमको फर्स्ट प्लेस पे ए चाहिए लेकिन बी आ गया, ये तो पहले से ही हमारे क्वेश्चंस के अपोजिट में है, नॉन एक्सेप्टेबल है। तो क्या बोलेंगे कि अगर सेकंड पोजीशन पे ए आ रहा है या बी आ रहा है तो भी हम उसको कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि फर्स्ट प्लेस हमारे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नहीं है। तो हम इसको क्या करेंगे, ये जो स्टेट में है उसी में रहने देते हैं, क्योंकि इसका कोई फायदा नहीं आगे सेकंड बिट पढ़ के। तो मेरा आउटपुट क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा दोनों कंडीशन में। अब हम Q4 कंडीशन पढ़ेंगे। Q4 कंडीशन में क्या है कि मेरा स्ट्रिंग ए से तो चालू हो गया, ए से चालू हो गया, ये Q4 स्टेट बता रहा है। ये दोनों स्ट्रिंग क्या बता रहे हैं? Q4। ये जो दो सिंबल है जिसकी वजह से एक स्ट्रिंग बन रहा है ए ए, वो Q4 बता रहा है। तो ए ए है क्या? Q4 स्टेट है जिसमें दो सिंबल है और हमको थर्ड सिंबल पढ़ना है। अगर थर्ड सिंबल ए बी आ गया तो भी हमको कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सेकेंड बिट जो है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है। तो इसको हम क्या करेंगे, नॉन एक्सेप्टेबल स्टेट Q4 पे ही रखेंगे और इसका आउटपुट नो कर देंगे। अब हमने थर्ड बिट पे ए पढ़ा Q4 के अंदर, अब थर्ड बिट पे बी पढ़ेंगे Q4 के अंदर। तो ये Q4 था जिसमें तो पहले के दो सिंबल ए थे और थर्ड सिंबल हम बी पढ़ रहे हैं। तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि सेकंड बिट जो है मेरे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नहीं है, तो इसको नॉन एक्सेप्टेबल स्टेट Q4 में रख देते हैं। तो ये मेरा अल्गोरिदम बन गया। अब अल्गोरिदम बन गया तो अब हम क्या बनाएंगे, इसके टेबल। यहाँ पे हमको दो टेबल बनाना है। एक तो एसटीएफ बनाना है। एसटीएफ में क्या होगा, हमको यहाँ पे हम स्टेट के नाम लिखेंगे Q0, और यहाँ पे ए बी लिखेंगे, और यहाँ सेल पे रिजल्टेंट स्टेट लिखेंगे। दूसरा फंक्शन बनाएंगे, एमएफ बनाएंगे, जिसमें हम यहाँ पे स्टेट लिखेंगे Q0, यहाँ पे इनपुट सिंबल लिखेंगे, और यहाँ पे जो सेल है उसमें हम आउटपुट सिंबल लिखेंगे। अब एसटीएफ Q0 ए पे जब जा रहा है, Q0 ऑन ए, तो Q0 ऑन ए कहाँ जा रहा है? वो Q1 पे जा रहा है। तो Q0 ऑन ए कहाँ पे जा रहा है? रिजल्टेंट स्टेट Q1, तो यहाँ पे हम Q1 लिखेंगे। अब Q0 ऑन ए पे, Q1 पे तो जा रहा है लेकिन उसका आउटपुट N है, तो Q0 ऑन ए, यहाँ पे रिजल्टेंट हमने लिखा है Q1, तो ये Q1 का आउटपुट क्या है? N, हम यहाँ पे N लिख देंगे। नाउ Q0 ऑन बी, सो Q0 ऑन बी कौन सी स्टेट पे जा रहा है? Q2 पे जा रहा है, तो यहाँ हम Q2 लिख देंगे। और Q2 का आउटपुट हमने ऊपर लिखा है N, तो यहाँ पे हम Q2 का आउटपुट N लिख देंगे। अब हम लेंगे स्टेट Q1, तो Q1 स्टेट ले लीजिए। Q1 हमने लिया। Q1 ए पे कहाँ जा रहा है? Q4 पे जा रहा है। Q4 का आउटपुट क्या आ रहा है? N। तो Q1 ऑन ए Q4 पे जा रहा है, Q4 का आउटपुट हम यहाँ N लिखेंगे। Q1 Q1 ऑन बी कहाँ जा रहा है? Q3 पे जा रहा है, तो बी पे जो Q3 पे जा रहा है, और उसका आउटपुट क्या आ रहा है? यस आ रहा है। ठीक है, अब हम लेंगे Q3 स्टेट। Q3 स्टेट चाहे ए हो या बी है, तो वो कहाँ जा रहा है? Q3 ए पे Q3 पे जा रहा है, Q3 बी पे भी A3 पे जा रहा है, और दोनों का आउटपुट यस है। तो Q3 ए पे Q3 पे जाएगा, Q3 बी पे Q3 पे जाएगा। अब के Q3 जब ए पे Q3 पे जा रहा है तो Q3 का आउटपुट यस लिखेंगे। Q3 जब बी पे Q3 पे जा रहा है तो उसका आउटपुट भी यस हो जाएगा। तो हमने Q3 स्टेट ले लिए। अब हम लेंगे Q2 स्टेट। Q2 स्टेट ए पे कहाँ जा रहा है? Q2 पे जा रहा है, और बी पे भी Q2 पे जा रहा है। अब उसके आउटपुट लिख देंगे। तो ये कहाँ जा रहा है?
Q2 पे जा रहा है जिसका आउटपुट नो है। अब हम Q4 स्टेट लेंगे। Q4 स्टेट में इनपुट ए पे वो Q4 पे जा रहा है और बी पे भी Q4 पे जा रहा है, और Q4 का दोनों का आउटपुट नो एंड नो है। तो ये मेरा टेबल बन गया। अब यहाँ से हम स्टेट डायग्राम बनाएंगे। तो मिली मशीन के लिए हम क्या करेंगे, पहले तो इनिशियल स्टेट लेंगे Q0। ठीक है, Q0 ऑन ए कहाँ जा रहा है, Q1 पे जा रहा है। तो ये Q1 पे जा रहा है, कौन से इनपुट सिंबल, ए पे जा रहा है। और यहाँ पे अटैच करेंगे Q1 का आउटपुट। तो यहाँ पे Q1 का आउटपुट हमने दिया है एन, तो यहाँ पे एन लिख देंगे। अब Q0 बी पे Q2 पे जा रहा है, तो यहाँ पे बी लिखेंगे। और कहाँ जा रहा है, Q2 पे जा रहा है। Q2 का आउटपुट यहाँ पे हमने लिखा है एन, तो यहाँ पे अटैच कर देंगे। फिर है Q1 ऑन ए इज गोइंग टू Q4। तो ये ए पे Q4 पे जा रहा है। Q4 का आउटपुट क्या है, एन है, तो वो लगा देंगे। ठीक है। Q1 ऑन बी, ऑन बी कहाँ जा रहा है, वो Q3 पे जा रहा है, तो बी पे वो Q3 पे जा रहा है। एंड Q3 का आउटपुट यस से वो लगा देंगे। ठीक है। फिर Q3 ऑन ए एंड बी कहाँ पे जा रहा है, खुद के पास ही आ रहा है, और आउटपुट यस आ रहा है उसका। तो ये हमारा Q3 हो गया। Q2 ए एंड बी पे खुद के पास आ रहा है विथ आउटपुट नो, तो ये मेरा Q2 हो गया। एंड Q4 भी ए एंड बी पे खुद के पर आ रहा है विथ आउटपुट नो, तो ये ए एंड बी पे खुद के पास आ रहा है विथ आउटपुट नो। तो ये मेरा स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम बन गया मिली मशीन का। होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द concept and you can solve this question. Do like the video, share the video and subscribe the channel. Thanks for watching.